मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। इसके पीछे की वजह है एक बाघ जो जंगल से निकलकर शहर के बीचों बीच खुलेआम घूम रहा है। ये बाघ न सिर्फ जंगल में बल्कि स्कूल के पास या फिर आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर बाघ को देखकर लोग परेशान हैं, जिसके बाद अब लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। लोग बाघ के खौफ के साए में जी रहे हैं, दहशत में हैं। आपको भी दिखाते हैं। भोपाल के कालियासोत और केरवा इलाके में बाघ दिखने से हड़कंप मच गया है। ये बाघ स्कूल के पास सड़क पर आराम से टहल रहा था। बिंदास सड़क पर घूमते बाघ को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। जरा सोचिए, ये बाघ उस सड़क पर दिख रहा है जिस सड़क पर लोगों का लगातार आना जाना होता है। इंसानी बस्ती इस बाघ से ज्यादा दूर नहीं है। जिस सड़क पर यह बाघ दिख रहा है उस सड़क पर कार, बाइक और साइकिल सवार भी जाते हैं। तो लोगों के लिए ये बाघ कितना खतरनाक हो सकता है। हाल ही के दिनों में टाइगर का मूवमेंट भोपाल के शहरी इलाकों में दिखा। फिलहाल ये जो रोड जहां पर मैं हूं, इसी जगह पर टाइगर के मूवमेंट का वीडियो कैमरे में कैद हुआ और इसके बाद वन विभाग की टीम की जो है पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, जो दलबल आप देख रहे हैं ये सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। और ये जो इलाका, ये जो जंगल वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये कैरवा और कलियासोत का इलाका है। इस इलाके में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है उसके मुताबिक 5 बाघ हैं। कई बार वो सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से दहशत भी फैल जाती है। लोगों में एक माहौल बन जाता है डर का, क्योंकि इसी रास्ते से कहना चाहिए एक निजी जो स्कूल है उसका भी रास्ता है। बच्चे आते आते हैं, कई रिहायशी लोग आते आते हैं जिनको भी दहशत रहती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम की जो कोशिश है वो यही रहती है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। दरअसल भोपाल का जंगल रातापानी वन्य जीवन अभयारण्य से सटा हुआ है। यहाँ करीब 13 बाघ रहते हैं, जिनमें से कुछ का मूवमेंट शहर की तरफ हो रहा है। कालियासोत और केरवा के जंगल घरे हैं और बाघों का यहाँ लगातार आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब इंसानी बस्तियां और स्कूल कॉलेज इन जंगलों के पास बन गए हैं, तो बाघ भी कभी कभार शहर की सैर करने चले आते हैं। तो वहीं जंगल में जगह कम पड़ रही है क्योंकि बाघों की तादाद बढ़ रही है। बाघ को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया, तो वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम की पेट्रोलिंग और सतर्कता अपने पूरे चरम पर है। वन विभाग के रेंजर शिवपाल ने बताया कि 17 अगस्त को बाघ सड़क तक आया था और फिर जंगल वापस लौट गया, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले रही है। जिस जगह पर टाइगर के पगमार्क हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फॉरेस्ट की टीम के लोग मेरे साथ हैं। सर, ये जो हम देख रहे हैं यही पगमार्क है? ये पगमार्क है। ये एक, और दूसरा ये है जो जंप किया था। एक ये है, हाँ, ये तीसरा, चौथा। तो जब ये टाइगर बाहर आता है तो लोगों में दहशत हो जाती होगी, तो आप लोग की क्या जिम्मेदारी बनती है? किस तरह आप लोगों को सचेत करते हैं? किस तरह से आप पेट्रोलिंग करते हैं? चूँकि यहाँ पे हमारी 3 वाहन के माध्यम से गश्ती की जाती है। साथ ही हमारे लगभग 5 से 6 पैदल गश्ती दल बनी हुई है। पैदल गश्ती दल और वाहन के माध्यम से हम इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग ने कमर कस ली है। कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और लाउड स्पीकर से लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कुछ जगहों पर तो बैरियर लगाकर रास्ते तक बंद कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि वो बाघ को वापस जंगल की गहराई में भेजने की पूरी कोशिश में है, ताकि शहर में कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा न हो। बाघ के मूवमेंट को देखते हुए फॉरेस्ट की टीम अलर्ट मोड पे है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो रेंजर हैं वन विभाग के, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये पीछे का आप इलाका देख रहे हैं, इसी इलाके में बाघ का मूवमेंट है और इसीलिए ये अनाउंसमेंट करके लोगों को सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, जो बैरिगेटिंग है, जो बैरियर लगाया है, ये भी फॉरेस्ट की टीम ने लगाया है, क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजरे उन्हें रोका जा सके। अगर संभव हो तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अल्टरनेट मार्ग से आए, क्योंकि इसी इलाके में जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट की टीम है वो इस तरह से पेट्रोलिंग कर रही है। ये बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन जहां बाघ देखा गया है वहां से स्कूल काफी पास है, इसलिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। इसके पीछे की वजह है एक बाघ जो जंगल से निकलकर शहर के बीचों बीच खुलेआम घूम रहा है। ये बाघ न सिर्फ जंगल में बल्कि स्कूल के पास या फिर आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर बाघ को देखकर लोग परेशान हैं, जिसके बाद अब लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। लोग बाघ के खौफ के साए में जी रहे हैं, दहशत में हैं। आपको भी दिखाते हैं। भोपाल के कालियासोत और केरवा इलाके में बाघ दिखने से हड़कंप मच गया है। ये बाघ स्कूल के पास सड़क पर आराम से टहल रहा था। बिंदास सड़क पर घूमते बाघ को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। जरा सोचिए, ये बाघ उस सड़क पर दिख रहा है जिस सड़क पर लोगों का लगातार आना जाना होता है। इंसानी बस्ती इस बाघ से ज्यादा दूर नहीं है। जिस सड़क पर यह बाघ दिख रहा है उस सड़क पर कार, बाइक और साइकिल सवार भी जाते हैं। तो लोगों के लिए ये बाघ कितना खतरनाक हो सकता है। हाल ही के दिनों में टाइगर का मूवमेंट भोपाल के शहरी इलाकों में दिखा। फिलहाल ये जो रोड जहां पर मैं हूं, इसी जगह पर टाइगर के मूवमेंट का वीडियो कैमरे में कैद हुआ और इसके बाद वन विभाग की टीम की जो है पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, जो दलबल आप देख रहे हैं ये सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। और ये जो इलाका, ये जो जंगल वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये कैरवा और कलियासोत का इलाका है। इस इलाके में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है उसके मुताबिक 5 बाघ हैं। कई बार वो सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से दहशत भी फैल जाती है। लोगों में एक माहौल बन जाता है डर का, क्योंकि इसी रास्ते से कहना चाहिए एक निजी जो स्कूल है उसका भी रास्ता है। बच्चे आते आते हैं, कई रिहायशी लोग आते आते हैं जिनको भी दहशत रहती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम की जो कोशिश है वो यही रहती है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। दरअसल भोपाल का जंगल रातापानी वन्य जीवन अभयारण्य से सटा हुआ है। यहाँ करीब 13 बाघ रहते हैं, जिनमें से कुछ का मूवमेंट शहर की तरफ हो रहा है। कालियासोत और केरवा के जंगल घरे हैं और बाघों का यहाँ लगातार आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब इंसानी बस्तियां और स्कूल कॉलेज इन जंगलों के पास बन गए हैं, तो बाघ भी कभी कभार शहर की सैर करने चले आते हैं। तो वहीं जंगल में जगह कम पड़ रही है क्योंकि बाघों की तादाद बढ़ रही है। बाघ को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया, तो वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम की पेट्रोलिंग और सतर्कता अपने पूरे चरम पर है। वन विभाग के रेंजर शिवपाल ने बताया कि 17 अगस्त को बाघ सड़क तक आया था और फिर जंगल वापस लौट गया, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले रही है। जिस जगह पर टाइगर के पगमार्क हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फॉरेस्ट की टीम के लोग मेरे साथ हैं। सर, ये जो हम देख रहे हैं यही पगमार्क है? ये पगमार्क है। ये एक, और दूसरा ये है जो जंप किया था। एक ये है, हाँ, ये तीसरा, चौथा। तो जब ये टाइगर बाहर आता है तो लोगों में दहशत हो जाती होगी, तो आप लोग की क्या जिम्मेदारी बनती है? किस तरह आप लोगों को सचेत करते हैं? किस तरह से आप पेट्रोलिंग करते हैं? चूंकि यहाँ पे हमारी 3 वाहन के माध्यम से गश्ती की जाती है। साथ ही हमारे लगभग 5 से 6 पैदल गश्ती दल बनी हुई है। पैदल गश्ती दल और वाहन के माध्यम से हम इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग ने कमर कस ली है। कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और लाउड स्पीकर से लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कुछ जगहों पर तो बैरियर लगाकर रास्ते तक बंद कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि वो बाघ को वापस जंगल की गहराई में भेजने की पूरी कोशिश में है, ताकि शहर में कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा न हो। बाघ के मूवमेंट को देखते हुए फॉरेस्ट की टीम अलर्ट मोड पे है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो रेंजर हैं वन विभाग के, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये पीछे का आप इलाका देख रहे हैं, इसी इलाके में बाघ का मूवमेंट है और इसीलिए ये अनाउंसमेंट करके लोगों को सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, जो बैरिगेटिंग है, जो बैरियर लगाया है, ये भी फॉरेस्ट की टीम ने लगाया है, क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजरे उन्हें रोका जा सके। अगर संभव हो तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अल्टरनेट मार्ग से आए, क्योंकि इसी इलाके में जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट की टीम है वो इस तरह से पेट्रोलिंग कर रही है। ये बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन जहां बाघ देखा गया है वहां से स्कूल काफी पास है, इसलिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।